हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल विद क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का ये एक्सरसाइज 3.2 होगा, जिसमें हम लोग दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला बात होगा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में कुछ है नहीं, आपको बस ये पता करना है कि शेषफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा है गुणनखंड प्रमेय। तो इन दोनों बातों पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम डायरेक्ट सवाल को बनाएंगे, ठीक ना, क्योंकि थ्योरम में कुछ है नहीं इस थ्योरम में। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले टाइप वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारा आपका केसी सिन्हा वाला बुक से एक्सरसाइज 3.2 क्लियर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं पहले टाइप की तरफ, और इस टाइप में हम लोग सीखेंगे कि शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी बिना भाग दिए हुए। बिल्कुल ही आसान तरीका होगा और आप आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या है सवाल। पहला टाइप सवाल क्या है, शेषफल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 41 को x प्लस 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। एक ये तरीका है कि जो कि आप 8वीं कक्षा में पढ़ें कि किसी भी बीजीय व्यंजकों में किस प्रकार भाग करते हैं, वहाँ से आप शेषफल निकाल सकते हैं डायरेक्टली भाग दे करके। तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि हम आपको दिखाएंगे भाग दे करके कि किस प्रकार से शेषफल हम लोग निकालेंगे और शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x तो बच्चों यहाँ से शेषफल देखिए, शेषफल जो हुआ आपका Rx, इस शेषफल जो हुआ आपका ये निकला 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको जो भाग देना है, यहाँ पे आप लिखिए x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर -5, ठीक है। पुनः कॉमा, आपको जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को लिखोगे और देखिए यहाँ पे x का मान कैसे निकालना। आपको जिस भी संख्या से भाग देना है, जिस भी पद से भाग देना है, उसको 0 के बराबर कीजिएगा, ठीक है। 0 के बराबर करेंगे तो उससे क्या होगा, जो चर राशि है इसमें x है तो x का मान निकल गया। अब आप उस बहुपद में x का मान पुट करोगे, x का मान रखना है आपको, तो ये -5 का स्क्वायर प्लस 13 गुना -5 प्लस 41। तो अब देखिए बच्चों 5 का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर 25 हो गया, -65 प्लस 41। तो p -5 बराबर क्या हुआ, 66 माइनस 65, इसलिए p -5 बराबर क्या हुआ 1। तो यानी कि स्पष्टतः px में x -5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से आप देखिएगा एक ज़बरदस्त बात निकल के सामने आता है। अब जैसे मान लीजिए px है, px में क्या हुआ कि gx से भाग दिया गया और भागफल आया qx और शेषफल आया rx, ठीक है। तो यहाँ से px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। यानी कि बचपन में जो आप क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक, यानी कि ये भाजक हुआ, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, वही है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। आपको याद कैसे रखना है, ये जैसे qx यहाँ पे कैसे आया, qx यहाँ पे भागफल में qx क्यों लिखे, तो कैसे लिखे ये भी समझिए। जैसे q से क्या होता है, कॉसेंट, कॉसेंट मतलब क्या होता है, भागफल। तो इसलिए भागफल के जगह पर हम यहाँ यूज करते हैं qx। r से होता है रिमाइंडर, r से क्या होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे rx लिखा जाता है, ठीक है बच्चे। आप कभी भूलिएगा भी नहीं। अब px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। अब एक सबसे शानदार बात कि यदि rx बराबर 0 हो, यदि rx बराबर 0 हो तो gx px का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने का मतलब क्या हुआ कि gx जो है यानी कि px जो हुआ आपका, इस px में gx से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा 0। किसी भी परिस्थिति में अगर यदि शेषफल 0 आया तो gx जो होगा वो px का गुणनखंड होगा। इसे हम आगे चल के क्वेश्चन से सॉल्व करें, मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से थ्योरी याद हो जाएगा ये, ठीक है। आप इसको यहाँ तक नोट कर लें। px में gx से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हुआ -1, पुनः कोमा। अब पी एक्स बराबर क्या आपका एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो x का वैल्यू पुट कीजिए -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से 33 -33, इसलिए p -1 बराबर क्या हुआ 0। स्पष्टतः पी एक्स में जी एक्स बराबर क्या है x प्लस भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। आपको भाग देकर के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यदि आपसे शेषफल पूछा तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप शेषफल निकालोगे इस तरह से, ठीक है। अगर यदि आपकी इच्छा है, अगर आपको दिखाना चाहते हैं, हम दिखाते हैं आपको, आप इस तरह से इसको कभी बनाइएगा नहीं, ठीक है। आप सिर्फ इतना ही करोगे जब भी आपको शेषफल निकालने के लिए बोलेगा, तो एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 x प्लस 1, ठीक है। आप भागफल इधर भी लिखो या ऊपर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x² है तो एक्स क्यूब प्लस x², देखिए यहाँ से शेषफल निकल गया 0। आप एक चीज़ याद रखोगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात, कि 9वीं कक्षा में क्या है कि आपको अगर यदि GX से भाग देना है, जिससे भी भाग देना होगा वो रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा वो? रैखिक बहुपद। 99.9% सवाल ऐसा होता है जिससे आप भाग दे रहे, यानी कि GX जो होगा आपका वो रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। तो आपको जिससे भाग देना है, सबसे पहले उस पद को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। जो चर राशि रहे उस चर राशि का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे चर राशि x है तो x का मान निकल गया, और उस x के वैल्यू को क्या कीजिएगा, बहुपद में पुट कीजिएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो उस बहुपद का शेषफल होगा, ठीक है। हम फाइनली इस टाइप का एक मात्र लास्ट सवाल बनाएंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो जैसा कि आपको शेषफल ज्ञात करना बच्चों, तो आप क्या करोगे, जिससे भाग देना उसको क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे। 0, इसलिए y बराबर क्या हुआ 1 आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि इस y का वैल्यू आपको उस बहुपद में पुट करना, क्योंकि ये जो, अच्छा ये बहुपद किस चर राशि में, ये बहुपद जो चर राशि y में है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस चर राशि का वैल्यू पुट करोगे, 1 पर पावर 4, देखिए यहाँ पे 1 हुआ, -3, 2 1, 2 1 3 1 4 -3। तो यहाँ से क्या हुआ, शेषफल आपका जो निकल गया ये 1 आ गया। चलिए बच्चों एक और सवाल बना लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए बच्चे, आपको शेषफल निकालना, भाग देना किससे, x -1 से, सॉरी x -a से। तो क्या कीजिएगा, इसको बराबर कीजिएगा 0 के, तो x बराबर क्या निकल गया, a निकल गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, इस x के वैल्यू को बहुपद में, यानी कि px में आपको x का वैल्यू कितना पुट करना है, a पुट करना है। तो देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू a रखे तो a क्यूब, अब यहाँ से a का स्क्वायर और 6 × a - a। तो यहाँ से देखिए बच्चे, तो a क्यूब है, अच्छा a स्क्वायर हो जाएगा इंटू a, तो a क्यूब हो गया प्लस 6a - a। तो ये a क्यूब कैंसिल आउट हो गया, इसलिए px बराबर 6a - a क्या हो जाएगा 5a। यानी कि आपका शेषफल जो हुआ वो क्या हुआ बच्चे, 5a हुआ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा आप इस प्रकार से बनाओगे। आप एक बात याद रखोगे, जो भी आपको भाग देना होगा 9वीं कक्षा में, आपको हमेशा रैखिक बहुपद यानी एक घात वाले बहुपद से भाग देना होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टाइप क्या बच्चों की, जांच कीजिए कि गुणनखंड है या नहीं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन को रहने दीजिए साइड में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात देखिए आप कि क्या है कि आप मान लो px है, px में हम भाग दिए हम gx से, और शेषफल हमें प्राप्त हुआ qx, और ये शेषफल जो है rx है वो हो गया 0 के बराबर, ठीक है। यदि rx बराबर 0 हो तो gx
पी एक्स का एक गुणनखंड है होगा, ठीक है। अगर यदि शेषफल 0 हुआ तो जी एक्स जो होगा पी एक्स का गुणनखंड होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तो जी एक्स जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात था, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आपको ये दिखाना है कि जी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। सबसे पहले x प्लस 1 जिससे भागना आप उसको 0 के बराबर करोगे, इससे क्या होगा कि x का रियल वैल्यू, x का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो x का मान हो गया -1। अब px का वैल्यू क्या लिखोगे, px का जो है px लिखे हम, मतलब क्या करोगे बच्चे, x का वैल्यू पुट करोगे। तो -1 तो -1 पुट किए। अब देखिए यहाँ पे -1 का क्यूब तो -1 तो ये -2 हो गया, +1 हो गया, ये +2 और ये -1, ये दो कैंसिल, एक कैंसिल। तो इसलिए p -1 कितना हो गया, 0। तो अब देखिए यहाँ से स्पष्टता शेषफल यानी कि शेषफल क्या हुआ, 0 है, शेषफल 0 है, इसीलिए पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो ठीक है बच्चों, तो आपको एक ही बात याद रखना है, अगर आपको दिखाना कि गुणनखंड है तो आपको सिर्फ एक चीज़ करना है कि शेषफल 0 के बराबर हो गया, शेषफल जैसे ही 0 के बराबर हुआ तो वो पक्का गुणनखंड ही है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के तरफ। अब देखिए सवाल क्या है कि x, आपको ये दिखाना कि x - 2 जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो आप क्या करोगे, x - 2 बराबर 0 करोगे, इसलिए x बराबर क्या आया, 2। तो ये चर राशि x में बहुपद है, पी एक्स बराबर है x³ - 6x² प्लस 12x - 8। और आप इस चर राशि x का मान पुट करोगे, कितना है, 2। तो 2 वैल्यू पुट किए, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से अब शेषफल कितना आ गया, 0। अब शेषफल जैसे ही 0 आया तो स्पष्टतः x - 2 बहुपद x³ - 6x² प्लस 12x - 8 का एक गुणनखंड है, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चे, हमारा सवाल क्या है कि इसको चेक करना है गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले आपको भाग देना है किसमें, 3x³ + 7x में। तो आपका px जो हुआ वो है 3x³ + 7x और gx बराबर है 7 + 3x। तो आप क्या करोगे, 7 + 3x बराबर 0 कीजिए। तो 3x बराबर -7, इसलिए x बराबर क्या हुआ, -7/3। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इस बहुपद में x का वैल्यू पुट करना है। क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है और आपको चेक करना है कि शेषफल कितना आ रहा है। तो x³ है तो -7/3 का क्यूब -243/9 -49/3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, ये टाइप है बहुपद मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। मान ज्ञात करना होगा आपको। जैसे इस सवाल को हम पढ़ते हैं कि यदि x - a बहुपद ax³ - 4ax +
4a माइनस 1 का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या है कि इस सवाल में a का मान ज्ञात करना, लेकिन एक कंडीशन दे दिया कि ये x माइनस a जो गुणनखंड है। तो भाई साहब अगर यदि x माइनस a गुणनखंड है तो सिंपल सी बात है, गुणनखंड किस स्थिति में होती है? एक ही स्थिति है कि शेषफल आपका 0 हो जाए। तब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से कोमा, क्योंकि x माइनस 1 जो है ax³ माइनस 4ax प्लस 4a माइनस 1 का गुणनखंड है। अच्छा इसको पहले लिखने से पहले सॉरी सबसे पहले जो x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा 1। अब देखिए यहाँ से प्रश्न से कोमा, चूँकि x माइनस 1 ax³ माइनस 4ax प्लस 4a माइनस 1 का गुणनखंड है। तो भाई साहब गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल क्या होगा 0 होगा। वो कब? जब x का मान हम 1 पुट करेंगे तो, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा हमारा 0 के बराबर होगा 0। अब देखिए यहाँ से a माइनस 4a प्लस 4a माइनस 1 बराबर 0। ये 4a कैंसिल, तो a माइनस 1 बराबर 0 आया, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, a का मान निकाल लिया। तो ये बच्चे ये पहला सवाल था। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस आने के बाद क्या होगा, आप सवाल को अच्छे से बनाओगे। इसको आप फाइनली नोट कर लो। हम बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे आप पैसेंस रखेंगे और आराम से समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ पहले, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो भाई साहब जैसे ही गुणनखंड हुआ तो यहाँ से क्या होगा, आपका शेषफल 0 हो जाएगा। गुणनखंड होने का मतलब क्या हुआ, शेषफल 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे और x का वैल्यू क्या हो गया, हमें पता चल गया 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए चूँकि x माइनस 1 क्या है, px का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो x जो x माइनस 1 का x माइनस 1 जो px का गुणनखंड है। तो पहला सवाल के लिए आते हैं, इसलिए p माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, माइनस 1 नहीं 1 रखना, x का वैल्यू 1 है, ये मेरे मिस्टेक हो गया। अब आते हैं पहले सवाल के लिए। तो 2x² तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे प्लस √2 बराबर 0। तो अब देखिए 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 2 × 1 तो 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। तो इसलिए k का मान क्या हो जाएगा, अब देखिए +2 इधर आएगा तो -2 और ये प्लस √2 इधर आ करके -2। तो पहला सवाल के लिए k का मान कितना निकला, -2 माइनस √2, ठीक है। अब दूसरे सवाल के लिए आइए, क्या होगा, फिर से p1 बराबर 0। आप यहाँ पे ये जो बहुपद है उस बहुपद को लिखिए और x का वैल्यू क्या करोगे, आप 1 पुट करोगे बराबर 0। तो ये क्या हो गया k -3 और ये प्लस के बराबर 0 और इस दोनों के को जोड़ दीजिए आप 2k और ये -3 इधर आया बच्चे तो 3 हो गया, इसलिए k बराबर क्या हुआ 3/2। इस प्रकार से दोनों सवाल में हम k का मान निकाले और पहले सवाल में k का मान निकला -2 माइनस √2 और दूसरे सवाल में निकला k का मान 3/2। तो आई थिंक कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और आपके पास एक्सपीरियंस भी आया होगा, ठीक है। फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इस क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, वो क्वेश्चन इस टाइप के सवाल के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चे, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चे, निम्न बहुपदों में यदि x + a से प्रत्येक बहुपद में x + a प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करें। तो बच्चे एक चीज़ तो क्लियर है, स्पष्ट है कि x + a से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + a बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या आ गया -c, ठीक है। प्रश्न से कोमा, तो हम पहले सवाल के लिए तो x का जैसे ये बहुपद क्या चर राशि x में है तो px बराबर है आपका, पहले px तो बराबर 0 करना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है गुणनखंड है। तो px का वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो x है तो x का वैल्यू क्या करोगे आप, -a पुट करोगे, a का क्यूब, ये -a का स्क्वायर -2 × -a प्लस a प्लस 4 0। तो ये -a³ प्लस a³ प्लस 2a प्लस a प्लस
4 बराबर 0। तो ये क्यूब कैंसिल। अब यहाँ से देखिए बच्चे, ये +4 इधर करके -4, इसलिए a बराबर क्या हुआ -4/3। तो पहले सवाल में a का मान निकल गया, वो क्या हुआ -4/3। अब जो दूसरा सवाल ये है, आप इस सवाल में क्या करोगे, a का वैल्यू निकालोगे और आप कमेंट करके हमें बताओगे कि a का मान क्या होगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं और यह टाइप हमारा लास्ट टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम आ गए हैं लास्ट टाइप पर। तो ये हमारा टाइप है समीकरण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप एक्सरसाइज 3.2 बनाने के पहले इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के पहले आपको एक्सरसाइज 3.1 जो है उसमें बहुपद क्या है, बहुपद का क्या टाइप होता है, वो जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद क्या करना है, आपको इस एक्सरसाइज को बनाना है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज को बनाओगे और आपको जो भी सवाल में दिक्कत होगा या फिर आपसे जो भी सवाल नहीं बनेगा, आप हमें कमेंट करके बताओगे कि सर मेरे से ये सवाल नहीं बना। अगर यदि मान लीजिए आप दूसरे बुक से बना रहे हैं और आपसे सवाल नहीं बना, तो आप उस सवाल को लिख करके दोगे। ठीक है, फिर मैं सवाल का वीडियो बनाऊंगा या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो हम आते हैं समीकरण पर आधारित प्रश्न पे। बच्चे ये टाइप बहुत ही हैवी टाइप हो गया, बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे नया। ठीक है, तो अब देखिए हम सवाल पढ़ते हैं। तो क्या है कि px दिया हुआ, ये x+1 और x-2 दोनों से क्या है, दोनों का गुणनखंड है। तो h एवं k का मान ज्ञात करना है। तो भाई साहब सबसे पहले अगर दी x+1 बराबर क्या करना पड़ेगा 0, इसलिए x का मान क्या आया -1। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है कि x+1 से विभाजित गुणनखंड शेषफल 0 आएगा। तो पुनः तो px बराबर क्या होगा, आप क्या करोगे -1 पुट करोगे बराबर 0। तो अब जो बहुपद है आपका, वहाँ पे x का वैल्यू क्या करोगे -1 पुट करोगे आप। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट किए हम। ठीक है, बराबर 0। तो ये -1 प्लस के प्लस सॉरी ये -h प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस h, और ये देखिए -1 प्लस से क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0, इसलिए k माइनस h इज इक्वल टू 5। इसको क्या कीजिए आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आइए पुनः, चूँकि x प्लस ये x-2 भी क्या है गुणनखंड है, इसलिए x का मान पहले निकल गया -2। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिएगा बच्चे, इसको थोड़ा इधर हम लिख दे रहे हैं क्योंकि उस तरफ लिखना पड़ेगा हमें। x-2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हुआ 2 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा बच्चे कि अब इस बहुपद में x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, क्योंकि गुणनखंड है। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ पे उसका वैल्यू 2 पुट कीजिए। तो हम बारी बारी से प्रत्येक टर्म को लिखते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ये 2 का क्यूब 8 हो गया और k² ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ प्लस 2h प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे 4k प्लस 2h बराबर ये 8 से 14 इधर लेके आए तो -14 हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप, क्या दोनों से 2 या फिर दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 से भाग देने पर 2k प्लस h बराबर -7। ये समीकरण 2 हो गया। आप 9th क्लास में आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण पता नहीं होगा तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से k माइनस h बराबर 5 और 2k प्लस h बराबर -7, इसको आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ से देखिए जोड़ने पे क्या होगा, ये k प्लस 2k कितना हो जाएगा 3k और माइनस h प्लस h ये कट जाएगा और इस दोनों को जोड़िएगा क्या होगा -2, इसलिए k का मान कितना हो गया -2/3। बच्चे थोड़ा सा मैंने यहाँ गलती कर दिया था, जैसे यहाँ पे देखिए ये k माइनस एच बराबर ये +5 है, तो ये +5 इधर आकर के क्या हो जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे आप -5 लिखिए। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से देखिए ये HS तो कैंसिल हो गया, ये -5 -7 इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा -12, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा -12/3, इसलिए k बराबर हुआ -4। ठीक है, अब k का मान निकाल लिया आप। समीकरण 1 में क्या करो h का मान पुट कर दो। k माइनस h बराबर 5 है तो आपको h चाहिए ना, तो समीकरण 2 में वैल्यू पुट करो। 2k प्लस h बराबर है -7,
तो जैसे k का वैल्यू पुट किया -4 प्लस 8 बराबर -7, तो h बराबर क्या हो जाएगा -7। अब देखिए इसको गुना करते, 2 गुना -7 उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा +8, और इसलिए h बराबर कितना हो गया 1। तो इस प्रकार क्या हुआ बच्चे, h और k का मान निकाल लिए हम। ठीक है, अब देखिए आपको हम फिर से समझाते हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ही टिपिकल सवाल था और बिल्कुल डिफरेंट था। तो यहाँ से क्या किए हम, सबसे पहले दोनों का गुणनखंड है तो शेषफल 0 आना ही है, तो x + 1 बराबर 0 किया तो x का मान -1 आया। और आप इस बहुपद में हमने क्या किया कि उस चर राशि का वैल्यू पुट किया, तो उससे क्या हुआ कि जब वैल्यू पुट किया तो हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ क्या कि k - h बराबर -5। ठीक है, और फिर क्या किया हम x - 2 भी गुणनखंड तो वो भी 0 के बराबर किए तो x का मान 2 हो गया। फिर यहाँ पे इस बहुपद में हमने x का वैल्यू 2 पुट किया तो ये रिजल्ट मिला। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या किए, जोड़े इसको हम, k - h बराबर -5 और 2k + h बराबर -7, तो k + 2 के 3k हो गया, -h + h तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, -5 ये -7 दोनों जोड़े तो -12 आया। तो इसको सॉल्व किया k का मान -4 आया और समीकरण 2 में पुट कर दिया हम k का वैल्यू, तो रिजल्ट h का आ गया 1। ठीक है, तो स्पष्टता h बराबर 1 और k बराबर -4। ठीक है बच्चों, आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चे, इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना। आपको fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है और ये प्रत्येक जो x + a से विभाजित है, विभाजित होने का मतलब क्या हो, शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि a बराबर m - q बटा l - p। तो सबसे पहले आप देखिए x + a से विभाजित x + a बराबर 0, इसलिए x का वैल्यू क्या हुआ -a। तो अब देखिए पुनः कोमा, अब यहाँ से आपको जो ये प्रूफ करना है, तो अब ये देखिए f - a का वैल्यू पुट करेंगे तो भी 0 और g - a पुट करेंगे तो भी दोनों। देखिए यहाँ पे अगर यदि गुणनखंड है तो इस बहुपद में x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो भी रिजल्ट 0 आना चाहिए, और इस बहुपद में भी x का वैल्यू -a पुट करेंगे क्योंकि विभाजित इसलिए भी शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो हम उसी का बेनिफिट उठाए यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे x² है तो क्या होगा -a का स्क्वायर फिर p × -a + q। अब देखिए यहाँ इस बहुपद में g -a पुट करना है इसमें, तो -a का स्क्वायर फिर l × -a फिर प्लस m। ठीक है, तो ये हो जाएगा +a² - AP + q a² - al + m। ये a² कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए -al इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +al, और देखिए यहाँ पे आपका जो q है उधर आके क्या होगा -q। यहाँ से बच्चा आप कॉमन लीजिए, a कॉमन ले तो क्या बचा a × l - p, और यहाँ से क्या बचा m - q। इसलिए a बराबर क्या हो गया a - q बटा l - p। तो बच्चे इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया और इसे हमने प्रूफ कर लिया। और आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो बच्चों इस प्रकार हमारा बहुपद चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप हमेशा देखिए मैथमेटिक्स का क्या है कि आप थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना पड़ता है। आप इस बात को याद रखेंगे कि सबसे पहला चीज़, आप गलती नहीं करते मैथ में। होता क्या है कि आप अगर यदि किसी सवाल को बनाए वो गलत नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ क्या, आप प्रयास कर रहे हैं, आप कोशिश किए, कोशिश करने के बाद आपसे गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये पता चला इस तरह से आप बनाओगे तो गलती होगा। जरूरी नहीं है कि आपसे एक बार में ही सही बनेगा। जैसे इस सवाल को देखिए, आपको क्या लग रहा है कि आप इस सवाल को बनाते तो एक बार में आपसे सही बन जाता, तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। रेयर केस में किसी बच्चे से एक बार में बनता। तो यहाँ पे क्या होता, आप एफर्ट करते, प्रयास करते, बहुत तरह से सोचते, तो तब जा कर के आप यहाँ तक पहुँचते। तो बच्चे अगर भी आपसे गलती हो तो आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मिस्टेक जो होगा वो होगा, गलती होगा, ठीक ना। तो बच्चे यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए, बैठिए आराम से, एक्सरसाइज 3.2 बनाइए कैसे सीना की बुक से, और आपसे सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है।